हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल। ये पिछले क्लास में आपका तीनों सेक्शन हम पढ़ाए थे। चूंकि थोड़ा सा इसमें लोड रहता है, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें यह सेक्शन आपका स्टेप बाय स्टेप ही सही, तो इसीलिए आपका इस सेक्शन से आज हम लोग टेस्ट लगाएंगे। आपके टेस्ट के लिए हमने जो प्रावधान किया है 31 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन बहुत आसान लेवल का है और 16 थोड़ा लेवल हाई है, बहुत हाई वाला सेक्शन नहीं रखे। सभी बच्चे को कम से कम भी तो 25 अंक अगर आ रहा है, मतलब आप तीनों खूब बढ़िया से मेहनत करके पढ़िए। जिनको इससे नीचे आ रहा है, बढ़िया से कॉपी इसका फेर अपने से बनाइए, 2 से 3 बार पढ़िए, तब जाकर के एकदम सब चीज सही हो जाए। तो अब इसमें हम लोग अभी टेस्ट की तैयारी करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए आज शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे एकदम सही करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जल्दी से आंसर दे दीजिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड। देखिए 100% बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। देखिए वायसराय का मतलब आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और यहीं से भारत का प्रथम वायसराय पद आया। और 1857 के विद्रोह में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, लगभग 100% बच्चों ने सही किया। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जल्दी जल्दी याद करो। ये तो सभी बच्चे से एकदम सही होना चाहिए। वेरी लास्ट, बिल्कुल 100%। देखिए एकदम सही आंसर चल रहा है, यही स्पीड चाहिए आपका, एकदम फटाफट आंसर हो। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी लास्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था वेंसीटाट। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। ये 2 पर खास आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर आपको देखिए आ ही गया, नाम लिए और देखिए आ गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? अच्छा प्रश्न, जल्दी आंसर दीजिए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है वेंसीटाट। बक्सा में चाट बंद कर देना है और बक्सा में चाट बंद, वेंसीटाट, बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, देखें कितने बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। बंगाल का शेर किसे कहा गया है? एकदम एक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन शुरू का एकदम आसान है आपके लिए। बंगाल का शेर किसे कहा गया है? दो बच्चे सी आंसर बना रहा है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा गया है। लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कहता है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर लंदन में महाभियोग चलाया गया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। लंदन में महाभियोग चलाया गया था, आपको पढ़ा चुके थे, फिर ये भी बताए थे कि उस महाभियोग में वो बरी हो गया। और बिल्कुल कई बच्चे गलत भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ये आपका है वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं था, वारेन हेस्टिंग्स था। आपको बताए थे वारेन हेस्टिंग्स का लंदन में महाभियोग चलाया गया, इसीलिए जिन बच्चों ने डी बनाया बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे कई बच्चा धरा गया, आपको लोग ए बना दिया। ए में लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये अलग व्यक्ति, और वारेन हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति है। वारेन हेस्टिंग्स पर लंदन में महाभियोग चलाया गया था, इसलिए अच्छी बात है कि कई बच्चे ने डी तुरंत ध्यान दिया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से देखो तो अच्छा प्रश्न है। पिंडारियों का दमन किसके समय हुआ? जल्दी आंसर दो। पिंडारियों का दमन किसके समय हुआ? चलिए अब देखिए एकदम सही आगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन हुआ है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन हुआ, बी जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी से अगला नंबर बता दो। मंगलौर की संधि किसके समय हुई? जल्दी आंसर दीजिए। मंगलौर की संधि किसके समय हुई? बिल्कुल सही जवाब, आपको याद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलूर की संधि हुई है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया। और ये वार्निंग दे रहे हैं, मान जाओ, आप सभी को समझाए भी थे, वार्निंग दे रहे हैं, मान जाओ, ये मंगलौर है, मान जाओ। वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की बारी है, 8वां नंबर। निम्नलिखित में कौन सी संधि वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है? कौन सी संधि वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है? वार्निंग वाला बात याद करो, जल्दी से बताओ। वार्निंग दे रहे हैं, सब लोग मान जाओ, सब लोग मान जाओ, ये दोनों है, और इसलिए मद्रास की संधि इससे संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। क्योंकि मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड है, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अभी हम लोग देखें कि इस समय वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, बिल्कुल सही जवाब आपका। मेरे लस्ता उस समय। चलिए यानबू की संधि कब हुई? देखो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो। यानबू की संधि कब हुई? ये तो अच्छा प्रश्न है, जल्दी आंसर कीजिए फटाफट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में यानबू की संधि हुई,
और बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताए थे 1816 सुगौली की संधि, 10 साल जोड़ दो 1826 यार्डमो की संधि। ये तो परमानेंट आपको लगभग एकदम याद करवाया है, इतना बार बोल रहे हैं कि बार बार सुनते सुनते एकदम दिमाग में फंस जाना चाहिए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एकदम आपको रटवाए थे 10 साल बाद। चलिए अगला क्वेश्चन आपको चले 10वां। सुगौली की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? जल्दी आंसर दे दीजिए। सुगौली की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय सुगौली की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, एक ही नेपाल युद्ध हुआ ही है, और बिल्कुल सही आंसर है सुगौली की संधि। डेट भी आपको बता दी 1816, डेट बिल्कुल ध्यान रखना, 10 साल जोड़ोगे 26 यार्डमो की संधि। चलिए जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन जरा सुनते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में महाराणा रंजीत सिंह के साथ किस गवर्नर जनरल ने किया था? अमृतसर की संधि किसने किया था? ये तो सब बच्चे का एकदम सही होना चाहिए, और बिल्कुल सही है, लॉर्ड मिंटो प्रथम, या केवल लॉर्ड मिंटो भी देगा तो सही आंसर हो गया। प्रथम रहेगा तो बिल्कुल लॉर्ड मिंटो प्रथम सही आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक सेवा के जनक माने जाते हैं, जल्दी आंसर। नागरिक सेवा के जनक माने जाते हैं, चलिए बताया था पुलिस करना, कौन पुलिस यही तो सेवा है, और बिल्कुल एक आंसर बिल्कुल सही जवाब है। नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, सब में आपका आंसर एक बिल्कुल सही जवाब। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, कितना बढ़िया प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे संबंधित था? आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी बताओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे संबंधित था? जल्दी जल्दी आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है कि बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सही जवाब है, बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर जरा देखिए तो एकदम हल्का। बेसिन के संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का गलत होगा, ये सबका सही हो जाएगा, सबका सही होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। वेरी गुड, वाह, तुमने इतना ज्यादा आंसर दिया कि कंप्यूटर मेरा हैंग कर गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गुड एकदम। देखिए सब बच्चे को लगता है सबको एकदम याद हो गया, सबको एकदम याद हो गया, बहुत सुंदर। इसमें बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का है। देखिए हाँ अब सही हो गया। तो चलिए एकदम देखो रंजीत जी एकदम ताजा कर दिए हैं कि भाई जली इसीलिए जल गई, इसीलिए बेसिन के पास चल गई। तो बस एकदम याद है, जली इसलिए बेसिन के पास चल गई, तो आपको जली तो गई कहाँ? बेसिन के पास, और बिल्कुल आपको ये जवाब बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अंतिम क्वेश्चन 15वां नंबर आसान है, 16 से लेवल थोड़ा कठिन किया गया है, हल्का। द्वैत शासन प्रणाली किसके समय प्रारंभ हुआ? जल्दी से आंसर दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लॉर्ड क्लाइव के समय प्रारंभ किया गया, और किसके समय हटा? वारेन हेस्टिंग्स के समय समाप्त हो गया। दोनों बात एकदम ध्यान में सेट कर लेना। द्वैत शासन प्रणाली अगर प्रारंभ होगा तो लॉर्ड क्लाइव, अंत होगा वारेन हेस्टिंग्स। वार्निंग दिया एकदम बंद करो, ये सब दो नहीं चलेगा, तो समझना कि वो समझ गए कि ये वारेन हेस्टिंग्स के समय समाप्त हो। तो आपको कहा प्रारंभ हुआ इसलिए लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे सही आंसर। चलिए तो अब आपको नेक्स्ट 16 नंबर से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए ठीक से, क्वेश्चन को जरा ठीक से पढ़ो। क्या कहा? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने किस देश के साथ एक संधि की जिसके तहत कोई भी विदेशी सेना उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्र से नहीं गुजर सकती थी? यह एक अच्छा प्रश्न है। आप सभी को याद होगा कि लॉर्ड मिंटो प्रथम महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की, और अमृतसर की संधि करने के बाद इसका एक विदेश नीति भी रही। उस देश से समझौता किया कि कोई भी विदेशी दूसरे देश की सेना को अपने यहां से गुजरने तुम नहीं देना, और इसके लिए बिल्कुल आपके पास देश है तुर्की, मिस्र, इराक, पर्शिया। पर्शिया मींस ईरान है, तो सही आंसर यहाँ बिल्कुल सही जवाब पर्शिया है। पर्शिया के साथ इनकी संधि हुई थी कि कोई भी दूसरे देश की सेना बिना यहाँ की अनुमति के जाने नहीं देना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न की बारी चल रहा है आपका। देखो तो क्वेश्चन क्या कर रहा है। सिख महाराजा रंजीत सिंह ने किस गवर्नर जनरल के साथ अमृतसर की संधि की थी? तो अभी जस्ट हमने समझाया। ये तो किसी बच्चे का गलत होना ही नहीं चाहिए, बच्चे का, लेकिन डी आंसर अभी भी देखे। बिल्कुल आपको सही आंसर है, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसी ने अमृतसर की संधि किया था, बिल्कुल सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है, पढ़ो जरा ध्यान से। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में अंग्रेजों ने किसके साथ संगोली की संधि किया? ऐसा सुधा है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि किसके साथ किया? ये तो सब लोग को याद होना चाहिए। जान के सेक्टर बदमाशी करने के लिए सुगौली को देखो संगोली लिख दिया, ऐसा लिख सकता है, तुम किसी को लिख दे, लेकिन वहां घबराना नहीं। संगोली में समझना सुगौली, इंग्लिश तो आप देखोगे तो सुगौली आ जाएगा। तो सुगौली की संधि नेपाल के साथ हुआ, और नेपाल का मतलब कौन था? गोरखा। बिल्कुल सही आंसर गोरखा, एकदम देखो 100% बच्चे सही कर। आपको ऐसा ही ताजा प्रश्न के लिए एकदम तैयार हो जाओ, एकदम ताजा मिला लेकिन बना, बस इसका मतलब आपने सीखा है क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन की बारी चलते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए जरा ध्यान से। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में पूना के पेशवाई क्षेत्र को किस अंग्रेज प्रेसिडेंसी में विलय कर दिया?
ये तो सब लोग को मालूम होगा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किया और मराठा युद्ध 3 ही हुआ था। अंतिम में लड़ाई में 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया और फिर आपको बताए थे कि जो पूना का क्षेत्र था उसको बम्बई क्षेत्र के अधीन कर दिया और बिल्कुल सही आंसर बम्बई होगा। देखिए हम समझते हैं कि ये सेक्शन तो आप सब लोग का एकदम क्लियर हो। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, और 1817-18 में पेशवा पद समाप्त हो गया। और फिर यही समझाए थे कि जो पूना में पेशवा थे कानपुर भेज दिया गया, बिट्ठूर जगह भी आपको याद हो। और यहाँ पे आपको बताया था कि पूना को बम्बई क्षेत्र में ही शामिल कर दिया गया। तो जिन बच्चों ने भी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब, फिर आप लोग हैंग कर दिए। कभी इतना आंसर देते हैं बेचारे आप वाले भी परेशान हो जाता है, उसको उतना पकड़ नहीं पाता। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम अभी 1 मिनट कमेंट्स अपना बंद रखिए ताकि आपका पहले वहां तक पहुंच जाए। आप लोग बीच बीच में इतना ज्यादा आंसर करते रहो कि बेचारा का जितना रेंज होगा उससे ऊपर का आपको आंसर कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया आंसर पर पहुंच रहे हैं। बी सभी बच्चे का आ रहा था। 1 मिनट हम कुछ टाइप ही करते देखें। नहीं ये आप लोगों को दिखा होगा, मैं तो नहीं दिखा। चलिए अब कुछ ठीक हो। कमेंट तुम लोग करने लगा, कमेंट अभी बंद रखो, हंसी मजाक में बंद करो। तुम लोग का हंसी में ही बेचारा रो रहा है। चलिए अब देख लिया, सही है। चलो देख गया काजल कहां से दिख गया। चलो अब जरा ध्यान दो, अब सबका सही हो गया। चलिए तो अब आप इसको देख लिए, पूना के बारे में बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। अब इसमें अगले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। जरा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं जरा सुनना ठीक से। किस संधि के पश्चात गोरखों ने, फिर वही गोरखा तो बात आप लोग समझ गए होंगे, अंग्रेजी सेना में भर्ती होना प्रारंभ हो गया। एकदम हल्का क्वेश्चन। और फिर आप लोग वही तूफानी पानी एकदम जबरदस्त सही आ रहा है। शंगोली की संधि या शुगोली की संधि 1816, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, और उसके द्वारा गोरखा फिर भर्ती होना शुरू हो गए अंग्रेजों के सेना में। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए अगले प्रश्न की बारी चल रहा है, एकदम जल्दी सही कर दो। तो अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? देखो कितना बदमाशी करके क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन देखो कैसे घुमा दी। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, तो आपको बताए थे कि मराठा मतलब 3 अक्षर है, तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 बार हुआ। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध का मतलब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है। लास्ट में आपको याद होगा 1817-18, अभी जस्ट समझाया 18 में पेशवा का पद समाप्त हो गया। और ये हेस्टिंग्स बिल्कुल सही आंसर। पिंडारियों का दमन, बिल्कुल आपको एकदम लाइन ध्यान में होगा। पिंडारियों का दमन बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। चलिए अगला नंबर हम लोग ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए बढ़िया से। लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में हुए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का क्या कारण था? ये तो आसान हो गया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का कारण क्या था? बर्मा के शासक से शत्रुता, बर्मा के शासक द्वारा टीपू की सहायता करना, औपनिवेशिक स्वार्थ, फ्रांस से शत्रुता। बिल्कुल साफ है कि कहीं कोई बर्मा वाला कहां बदमाशी किया था। बर्मा वाला थोड़ा सा आपको याद होगा, नागालैंड वगैरह का क्षेत्र हल्का जीता था, तो ये पकड़ के पूरा लपेट दिया था। और ये औपनिवेशिक स्वार्थ था जिसके कारण ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर बताओ जल्दी से। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में सत्य है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में सही है। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 29 में सती प्रथा पर रोक लगाया। 30 में ठग वर्ग का दमन कर दिया। उपरोक्त सभी सही है। बिल्कुल आपको याद होगा, कर्नल स्लीमैन को ठगों के अंत के लिए भी लगाया। 29 में सती प्रथा को भी रोक लगाया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बिल्कुल सही आंसर आपका डी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर बारी चलते हैं। देखो इसमें चॉइस हमने नहीं दिया है, इसको मैच करना है। देखो कैसे मैच करते हैं, इसमें चॉइस हमने नहीं दिया पहला। लेकिन एक आपको सी नंबर समझ में आ रहा होगा कि सी का कौन होगा, जल्दी देख के बताओ। वेंसी टाट आपको मैच करना है किसके साथ कौन होगा। तो वेंसी टाट आपको बताया था, टाट बक्सा में रखो, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति, तो सी का दो ये हो। चलो आपको बताए थे हॉलवेल की बात, तो हॉलवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर था, याद होगा। हॉलवेल कुछ दिनों के लिए अस्थायी गवर्नर बना, जिसके समय ब्लैक होल की घटना हुई थी, ये भी आपको बताया था। इसके बाद मुनरो की बात करें तो लॉर्ड मुनरो अस्थायी गवर्नर नहीं है, पटना स्थित अंग्रेजी कोठी का प्रधान था। एलिस की बात करें तो ये बंगाल का अस्थायी गवर्नर था। यानी इसमें मैचिंग की बात करें तो 1, 3, 2 और 4 एक आपका जो चॉइस होगा वो सही है। तो आपको अपने से समझना कि एलिस अस्थायी गवर्नर था, मुनरो मेजर मुनरो है, पटना स्थित अंग्रेजी कोठी का प्रधान है। इसके बाद वेंसी टाट, बक्सर की लड़ाई, हॉलवेल अस्थायी गवर्नर, खत्म हो जाए। चलिए अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शानदार उसी पैटर्न पर है। ये वाला तो तुम लोग सही करोगे, इसमें चॉइस हमने दे दिया। चलिए जल्दी एकदम ध्यान दीजिए और आंसर कर दीजिए। काहे कंफ्यूजन में है संतोष कुमार जी? आपको बताया था हॉलवेल तो याद ही होगा। चलिए जल्दी एकदम देखिए, साइड हो गया पूरा बढ़िया से। सूची 1 सूची 2 आपको देखना है किस पे कौन आएगा। एक भी धर लिए तो आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, पढ़े ही हैं मेटकाफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। सी का 1 तो इसलिए ये खत्म हो गया। सी का 1 इसलिए खत्म हो गया। ए चाहे डी, अब देख लो पक्का पक्की हो जाएगा। कोई एक और पकड़ लो, हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर करजन बंगाल विभाजन, डी का 2 यहाँ गायब हो गया, तो इसलिए सही आंसर ए का 3, बी का 4। बस काम खत्म। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आपको बताए भी थे कि मैकाले की शिक्षा नीति इसी ने लागू किया था, अंग्रेजी शिक्षा को मैंने प्रारंभ किया था, ये आपको समझाए भी थे, और बिल्कुल सही जवाब आपका ए है। चलिए अगले प्रश्न की बारी चलते हैं जल्दी से। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो तो जरा बढ़िया से, कौन सही सुमेलित नहीं है, जल्दी जल्दी देखो जरा बढ़िया से, जल्दी देखो कौन सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल देखिए, कई बच्चे बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत बढ़िया समझ रहा है, बहुत बढ़िया समझ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम लोग देखें, अभी क्या देखा तुम, हेस्टिंग्स के समय तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, लास्ट वाला हुआ है, हेस्टिंग्स के समय लास्ट वाला हुआ है। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? आपको याद है, द्वितीय लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ है, और जली इसीलिए बेसिन के पास जली, बेसिन की संधि, ये भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ है, तो इसीलिए सी सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कुछ बच्चे बहुत बढ़िया, एकदम शानदार समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बारी चल रहा है, जल्दी बताओ। कर्नल स्लीमैन, ये तो सब लोग का सही होना चाहिए, कर्नल स्लीमैन का नाम किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? जल्दी आंसर करो। कर्नल स्लीमैन का नाम आपको याद होगा, कर्नल स्लीमैन, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कर्नल स्लीमैन को ठगी प्रथा के दमन के लिए इसको नियुक्त किया था, और बी जवाब बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए अगले प्रश्न की बारी चल रहा है, एकदम हल्का क्वेश्चन आ गया, बीच बीच में खट्टा मीठा दोनों है। भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर के समय बिछाया गया था? बिल्कुल सही आंसर लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के समय सबसे पहला रेलवे लाइन बिछाया गया। ये जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया, ये जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो गया। कई बच्चे इसमें भी बी लिख रहा था, जी कर्जन लिख रहा है, और ये आना शुरू हो गया हमारे बोलने के बाद, पहले सब कर्जन चल रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम रेलवे लाइन तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला नंबर देखो, एक बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न, देखिए इसमें इस लेवल का रहेगा क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके द्वारा संभव हुआ? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, आपको याद होगा, अंग्रेज 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया था। 1842 से 44 के बीच में प्रथम अंग्रेजों के साथ सिंध जीता है, तो अफगान युद्ध हुआ था, और अफगान की तरफ ही सिंध जीतेगा, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1842-44 में हुआ, जिसमें 1843 में सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया, और बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोग का देख रहे हैं। और इसमें गवर्नर कौन था? एलन बैरो, बिल्कुल सही आंसर है ये जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आप लोगों ने किया। चलिए बहुत ही सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन की बारी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? देखो जरा ये भी क्वेश्चन देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? जल्दी से आंसर कर देखो। देखो एक बात इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ज्यादा फेमस हुआ, और इंपॉर्टेंट बात है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में भारत में ही मरा, और इसकी कब्र भारत में ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, इसलिए गाजीपुर करके ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न। तो चलिए कॉर्नवालिस बहुत काम किया, इसकी कब्र गाजीपुर में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अगला नंबर एकदम आसान क्वेश्चन आपके लिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है 31वां नंबर प्रश्न। जो बच्चे 25 प्लस ला रहे हैं, मतलब बहुत शानदार पढ़ते जा, 25 से नीचे है तो एक बार एकदम जी जान मन से लगाइए, मेहनत कीजिए। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? और देखो समाप्त किया की बात चलो, लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, और वारन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया, और इसीलिए समाप्त कर दिया में सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अब बताओ ईमानदारी से 25 प्लस आया है कुछ बच्चों का कि नहीं आया? जो लोग 25 प्लस है, देखिए कई बच्चे 29 तक लिखे दवा कर ली, ईमानदारी से बोलाएंगे 31-35 कर देना। देखिए 31 सही वाले भी लिखे हैं, 30 भी है, अरे वाह मेरा 30 गुड, बहुत सुंदर, देखिए बहुत बढ़िया, 2 ही गलत हुआ है, रॉन्ग 2, चलिए बहुत बढ़िया, तब तो बहुत अच्छी स्थिति है जी। चलिए 28 25 ऊपर वाले का मतलब आपने क्लास में अच्छा ध्यान दिया, एकदम बस इसको मेंटेन करके रखो। और मेन चलेगा सबसे इंपॉर्टेंट 2 दिन, और यह होगा भारत के वायसराय। 2 क्लास लेंगे, जितने वायसराय है सभी वायसराय को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और तब फिर टेस्ट लेंगे वायसराय से रिलेटेड, फिर टेस्ट लेंगे पूरे वायसराय से एक बार और टेस्ट लेंगे, एकदम बंद जाएगा कि सर एकदम अब पैक हो गया और कोई समस्या हमको नहीं हो। तो चलिए एकदम बहुत ही शानदार आप लोगों का सेशन रहा। अब इसमें आज का क्लास हम चुके देखें कि आप लोग टेस्ट के लिए तैयार है, तो अब नहीं टेस्ट ले तो आपको लगेगा कि नहीं गड़बड़ हो गया, इसलिए हमने टेस्ट का काम कर लिया। वेरी गुड, कई बच्चे एक गलत केवल किए, बहुत अच्छा सही किए। 25 प्लस है मतलब आप सही चल रहे हो, एकदम ठीक है, मेहनत इसी प्रकार करते रहो। जिसका 25 से नीचे है वो लोग थोड़ा सा जम के जोर लगाओ, एकदम सही हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगले दिन वायसराय कल से होगा, एकदम तैयार रहिएगा। तो कल का क्लास वायसराय हम लोग आगे की ओर करेंगे।
आगे बंद करते